साथियों नमस्कार। साथियों, सरसों की खेती में अभी पहला पानी बहुत सारे किसान साथियों ने लगा दिया है। बहुत सारे किसान साथी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब वो पहले पानी के बाद में अगर उनकी फसल हल्की है तो वो क्या खाद लगाएं, और अगर दूसरा पानी लगाने की नौबत आती है खेत में या दूसरा पानी लगाने की सिचुएशन है तो उस दूसरे पानी पर कौन से खाद लगाना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। बहुत सारे किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम दूसरा पानी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हमें 60 से 65 दिन की अवस्था में अपनी सरसों की खेती में कौन से खाद लगाने चाहिए जिससे कि हमारी फसल का परागण अच्छा हो, बालियां मजबूत निकलें, दाना अच्छा हो, दाने का वजन ज़्यादा हो और तेल का कंटेंट भी ज़्यादा रहे। साथियों, यहाँ पर मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि जिन किसान साथियों ने पानी लगा दिया है और उनकी फसल अभी भी थोड़ी हल्की है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस अवस्था में उन्हें यहाँ पर 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ में 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 लेना है और उसे आपको स्प्रे के माध्यम से दे देना है। साथियों, अगर 1 किलोग्राम NPK 19-19 के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लेंगे तो ये आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में फंगस की शिकायत है तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, फंगीसाइड कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% की 500 ग्राम मात्रा को आप इसी के साथ में मिक्स करके स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर टेक्निकल भी बन जाएगा और इसके माध्यम से आपके खेत में फंगस भी नहीं आएगी। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हमने सल्फर नहीं लगाया है अपने खेत में तो सल्फर को लगाने का सही समय कौन सा है। तो देखिए, अभी पहली सिंचाई अगर आपने कर दी है तो पहली सिंचाई के बाद में सल्फर लगाने का सबसे बेहतरीन समय यही है और इस समय पर आप लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से WDG सल्फर 80% हो या 90% हो उसे दे सकते हैं। उसके आपको भरपूर रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या WDG सल्फर की जगह हम यहाँ पर बेंटोनाइट कोटेड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं या लिक्विड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, WDG सल्फर यहाँ पर इसलिए सजेस्ट करी जाती है कि यदि आप यहाँ पर बेंटोनाइट कोटेड सल्फर का उपयोग करेंगे तो उस सल्फर का रिजल्ट लगभग 20 दिन में आ पाता है और 20 दिन में अगर पौधा इस रिजल्ट को लेगा तो फलियां जब सल्फर की ज़रूरत होगी उस समय पर सल्फर पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएगी और फलियों में तेल का कंटेंट कम रह जाएगा। इससे आपको उस सल्फर का भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप WDG 80% या 90% सल्फर का उपयोग करें। WDG सल्फर लगभग आपको 24 से 36 घंटे में काम देना शुरू कर देती है पौधे के लिए और पौधा उसे आसानी से एब्जॉर्ब करके अपने सभी फंक्शंस को पूरा कर पाता है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर दूसरा पानी हम लगा रहे हैं तो या दूसरा पानी लगाने के लिए जा रहे हैं तो उसकी सही अवस्था क्या होनी चाहिए, कब दूसरा पानी लगाया जाए। बहुत सारे किसान साथियों के खेत की मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो मिट्टी को सबसे पहले अपनी उंगली के जरिए से चेक करके देखें। अगर उंगली उस मिट्टी में जाती है तो वो मिट्टी अभी नमी उसमें बनी हुई है, आपको ज़रूरत नहीं है पानी लगाने की। और सबसे मुख्य बात आपको देखना है ऊपर का मौसम। अगर मौसम आपके यहाँ पर साफ है, धुंध छाई हुई नहीं है और धूप निकल रही है तभी आप पानी लगाएं। अगर भुरभुरी मिट्टी है तो भुरभुरी मिट्टी में आप पानी लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी अगर है और मौसम साफ नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसमें पानी ना लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग एक बरसात के बराबर, हल्की बरसात के बराबर रात को ओस पड़ जाती है और वो ओस भी पौधे के साथ में, तने के साथ में पौधे की जड़ तक जाती है। आपने देखा होगा सुबह के मौसम में सभी पौधों के नीचे गीला मिलता है और ये पानी भी बहुत होता है अपने पौधे को नमी देने के लिए। तो मिट्टी अगर ज़्यादा सूखी हुई है तभी दूसरी सिंचाई करें, वरना अभी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि इस सिंचाई पर कौन सा खाद हम लगा सकते हैं और किस प्रकार से लगाएं। तो देखिए, आपको यूरिया खाद यहाँ पर मात्र 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और उसमें आप सल्फर WDG लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छे तरीके से कोट कर लें और यूरिया पर कोट करने के बाद अपने पूरे खेत में बुरकाव के माध्यम से आप लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हम सल्फर
और यूरिया खाद के साथ में फंगीसाइड लगाना चाहें तो कौन सा फंगीसाइड बेहतरीन रहेगा। साथियों, यहाँ पर आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज को मिक्स कर लीजिए और यूरिया सल्फर के साथ में मिक्स करने के बाद ही आप बुरकाव के माध्यम से लगा दीजिए। इससे आपको ये एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड के रूप में भी काम करता है, तो सिस्टम के जरिए से पौधे के अंदर चला जाएगा और आपके तने में जितना भी फंगस होगा उसे खत्म करने में ये सक्षम है। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि जो भी किसान भाई इस अवस्था में पोटास लगाना चाहते हैं तो पोटास कौन सी लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए और किस अवस्था में वो सही रहती है, क्या काम करती है। साथियों, पोटास के लिए मैं आपको बता दूं, आपको 0050 यहाँ पर लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ बुरकाव के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम पोटास ही काफ़ी रहेगी। बहुत सारे किसान साथी यहाँ बोरॉन के बारे में पूछना चाहते हैं कि बोरॉन लगाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, आप 20% बोरॉन को लेकर लगभग 100 ग्राम बोरॉन इसके साथ में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास के साथ लगा सकते हैं। साथियों, अगर बात करूं मैं यहाँ पर MOP पोटास की, तो बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि MOP पोटास हमें इस अवस्था में लगाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, MOP पोटास इस समय लगाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि MOP पोटास भी कई दिनों में जाकर रिजल्ट देता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप 0050 का उपयोग करें। पोटास में 0050 अगर आप लगाते हैं तो वो 24 से 36 घंटे में ही काम करना प्रारंभ कर देती है और पौधा उसे तेजी से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो साथियों, फली की अवस्था में और फूल बनने की अवस्था में अगर आप पोटास को दे देते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर बात करें अगर पोटास के द्वारा किए गए कार्यों की, तो देखिए, पोटास सबसे मुख्य काम तो ये करता है कि पौधे के अंदर अभी मौसम के प्रति सहनशीलता कम है, तो इस सहनशीलता को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दिन के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात को ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये जो मौसम का बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसको बैलेंस करने का काम पोटास कर देता है। क्योंकि देखो, एक्सटर्नल मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पौधे को उस मौसम के प्रति सहनशील बनाने में पोटास अहम रोल निभाती है। तो आपको पोटास यहाँ पर जरूर दे देना चाहिए। पोटास दूसरा काम क्या करता है कि पोटास ट्रांसपोर्टर का काम बहुत अच्छा करता है। पौधे के तने में और पत्तियों में जितने भी पोषक तत्व भरे हुए होते हैं, उन पोषक तत्वों को यहाँ पर दाने तक पहुँचाने का काम पोटास करता है। फूल के बाद में फली बनने तक पोटास बहुत अच्छा रोल निभाता है। यहाँ पर बोरॉन लगाने की सलाह इसलिए भी दी जाती है कि जब फूल खिलता है तो खिलने के समय पर परागण हो रहा होता है और परागण को करने में बोरॉन अहम योगदान निभाता है। इसलिए बोरॉन यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। दाने में चमक लाने का काम भी बोरॉन यहाँ पर भलीभांति करता है। इसलिए हमें पोटास के साथ में बोरॉन को लगाना चाहिए। साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि क्या हम यहाँ पर यूरिया खाद सल्फर के साथ में भी पोटास लगा सकते हैं। हाँ, दूसरा पानी अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपको स्प्रे के माध्यम से पोटास देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप यूरिया खाद के साथ में सल्फर 3 किलोग्राम और पोटास 2 किलोग्राम को मिक्स कर सकते हो। उसके साथ में आप बोरॉन भी 250 ग्राम मिक्स कर लीजिए और बुरकाव के माध्यम से ही दे दीजिए। उसी के साथ में जैसे ही आप पानी लगाएंगे तो सभी पोषक तत्वों के रिजल्ट आपके पौधे को ज़रूर मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।